अनलगल बातें, नाच न जाने, आंगन टेढ़ा, कई नेताओं की बाइट देखी और आरोप प्रत्यारोप के भी समर देखे। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि कई साथी अपने जो भी उनको दायित्व सौंपा, जो भी बादली विधानसभा ने उन पर विश्वास जताया, वो हर मोर्चे पर पूर्ण रूप से असफल रहे। अपनी कमियों को, अपनी गलतियों को, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए वो भिन्न भिन्न नेताओं पर आरोप लगाते देखे गए, जिसका कई मैंने बाइट देखी, कई मैंने इंटरव्यू देखे, जनता के व्यूज़ भी देखे, तो उसको मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया बादली हल्के की जनता ने। उन सब साथियों को जिन्होंने आज्ञा के सच्चाई से बादली विधानसभा को रूबरू करने किया, जो प्रयास किया और जो उन्होंने बयान दिए और खुलकर निर्भय होकर सच्चाई को आपके सामने पत्रकार साथियों के सामने रखा, तो मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और उनको बधाई देता हूँ कि समय समय पर इस तरह के नौजवान आके और बादली विधानसभा इन्हीं पूरे समूचे प्रदेश को सच्चाई से अवगत करने का काम करें। और साथियों, मैं ये भी बताना चाहूँगा कि माननीय विधायक महोदय रिलायंस की एजेंटगिरी ना करके हल्के के लोगों की समस्याएं सुनते और अपने दायित्व का निर्वाह करते और समस्याओं का निपटारा करने के लिए, निर्वाह करने के लिए अगर अंतरात्मा से प्रयास करते तो कम से कम आधी समस्याओं का निपटारा जरूर हो जाता। एमएलए पक्ष का हो या विपक्ष का हो, जनता का विश्वास जब उसमें जताती है तो लाखों लोगों का आशीर्वाद की शक्ति उसके अंदर होती है और वो अपने आप में एक शक्ति बन जाता है। आरोप लगाने से काम नहीं चलता, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, मैं होता तो ये कर देता। पहले तो उसका स्पष्ट ये देखा जाता है कि हमारा राज नहीं है, मैं राज में नहीं हूँ, काम मेरे को मत बताना, ना मेरे से होंगे। अरे राज में नहीं तो अगले दिन अपने घर आ जाता, कोई और क्यों मारता, अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह करता कोई आता वो। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि बारंबार अपनी गलतियों को छुपाने के लिए, दबाने के लिए, अपने नकारापन को छपाने के लिए वो दूसरों पर आरोप लगा रहे हैं, बार आरोप लगा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, खुद के बस का कुछ था नहीं। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि साथियों ने कई बार प्रयास किए, वो कह रहे मैंने ये काम किया, मैंने वो काम किया। मैं एक ताज़ा घटना आपको बता रहा हूँ कि विधायक महोदय ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा कि पेड़पा गांव का और सौंदी गांव का बाईपास बनाया जाए। वो एक पार्ट था रिलायंस की मुखबरी का, एजेंट का काम कर रहे हैं वो, रिलायंस का एजेंट। जितना समय वो रिलायंस के ऑफिस में देते हैं, घूम फिर के वहीं चक्कर काटते रहते हैं, वहीं बैठे दिखाई देते हैं। इतना अगर अपने बादली विधानसभा में घूम लेते, लोगों की समस्याएं सुनते, तो आज ये दुर्दशा हल्के में नहीं होती कि आज आने वाले समय में विधानसभा के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा विधायक महोदय को। जगह जगह उसको अपमान का सामना पड़ेगा, जगह जगह उसका बहिष्कार होगा। तो मूल रूप से मैं ये बात बताना चाहता था कि उन्होंने पेड़पाक और सौंदी गांव को ना कोई प्रस्ताव आया, ना किसी जनता के तरफ से कोई ये डिमांड आई, ना उनको किसी ने बोलिया, बल्कि उनको बोलिया कि हमारे को कुछ किसान भाई ज़मीन के भाव बढ़ गए, किसी भी रेट में नहीं दे रहे और हमारे सेक्टर कट के तैयार हैं, लेकिन हमारे पास कनेक्टिविटी नहीं है, बीच में किसानों की ज़मीन अड़ी हुई है। तो उन्होंने मिलीभगत करके रिलायंस वाले से और ये प्रस्ताव रखा। और वो बीजेपी के पहले ही फाइनेंसर है रिलायंस वाला, उनकी तो एक ही बात रहती है, पहले कांग्रेस से मिले हुए थे, अब वो बीजेपी से मिले हुए हैं। तो जैसे ही विधायक महोदय ने ये प्रस्ताव रखा तो बीजेपी की सरकार ने, जो रूलिंग पार्टी है, उसने तुरंत प्रभाव से उस प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया और उसका तुरंत प्रभाव से एस्टीमेट भी बन गया और तुरंत प्रभाव से वो मंजूर भी हो गया, मंजूर हो चुका। तो मैं विधायक महोदय से ये बताना चाहता हूँ, ये पूछने का वैसे कोई हक नहीं है, जनता जानना चाहती है बादली विधानसभा के
कि अगर आपको बाईपास ही बनवाने थे तो आपको गुबाना दिखाई नहीं दिया? आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। आप कह रहे हो ये गुबाना और बुपनिया बादली हल्के में नहीं है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या आपको बुपनिया का बाईपास दिखाई नहीं दिया, जो आए दिन गांव के बीचों बीच व्हीकल निकलते हैं और दुर्घटनाएं होती हैं? क्या आपको सुबाना आए दिन जाम लगा रहता है, दिखाई नहीं दिया? क्या आपको डावड़ा दिखाई नहीं दिया? क्या आपको बहुत सारे ऐसे गांव हैं जिन बादली विधानसभा के बीचों बीच रोड निकलता है और आए दिन लोग दुर्घटना का शिकार होते हैं? तो मैं ये उनको बताना चाहता हूँ कि ये गांव भी चीन में नहीं है, बादली विधानसभा में है। आप बात तो करते हो सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र जैसी, और आपका खुद का दामन भ्रष्टाचार से, अपराध से रचा हुआ है। अपराध बचपन से ही आपकी आपराधिक वृत्ति रही है। आपने बहुत सारे, जिनका मैं नाम भी नहीं ले सकता, अपने गांव में भी ऐसे घिनौने अपराध किए गए हैं जिससे आपको गांव से लिकाना देने की सजा तक भोगनी पड़ी। और आप अगर खा जाते गांव वालों को तो छुपाने में ले जाकर काले मुंह करके आपके सर पर जूते मार के लीटरों की माला पहना के गांव वालों ने आपको गांव में से घुमाना था। आप भाज गए। फिर आप मुंगेरी लाल के सपने दिखा के जनता को पथ भ्रमित करके लोगों ने सच्ची कहीं चोरा कोर्स कर चला गया, गांव वाले से छुप रहा था, अपने को बचाता फिर रहा था, और डॉक्टर लिख दिया। उन्होंने सोची भाई एमडी डॉक्टर आ गए, तो आपने ये भी झूठ बोला जनता के सामने डॉक्टर होने का। आपने 12वीं पास होने का भी झूठ बोला। आप बार बार बादली विधानसभा की जनता को गुमराह करते हो। एक तरफ आप भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हो, एक तरफ नशा मुक्ति की बात करते हो। आपने जब अपने को स्थापित करना चाहा बादली विधानसभा में, तो छोटे छोटे मासूम और नादान बच्चों को, जिनके लिए राजनीतिक लोगों को, जिनके लिए जनप्रतिनिधियों को, चाहे वो सरपंच हो, जिला पार्षद हो, भले ब्लॉक समिति का हो, या कोई मेरा भाई पंचायत मेंबर हो, या कोई एमएलए एमपी हो, कोई भी हो, भिन्न भिन्न पदों पर जो भाई हैं मेरे, उनको तो बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन का, स्वस्थ रहने के लिए स्टेडियमों का, खेल के सामान का, फुटबॉल, हॉकी, डम्बल, इस तरह की मूलभूत सुविधाओं का जुटाना चाहिए और भरपाई करनी चाहिए। और आपने तो मासूम बच्चों के, नादान बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के हाथ में शराब की बोतलें थमा दी थी। एमएलए बनने के लिए आपने ट्रक के ट्रक शराबें बांटी गई थी। आप आदर्शवादी होने की बात कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप जैसे लोगों को, इस जनता को गुमराह करके वोट हासिल कर लिए, वोट लिया और खिसक लिया। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आप 1500-1600 करोड़ का आरोप पूर्व विधायक पर लगा रहे हो। जो आदमी पद पर ही नहीं रहा, उस पर आरोप लगाना आप किस हिसाब ले? जनप्रतिनिधि आप हैं, जनता ने विश्वास आप में जताया, वो किसी पद पे है ही नहीं। अपनी पार्टी की अगर वो संगठन पे है तो उसकी उपलब्धियां हैं, पार्टी के लिए वो काम करेगा। बादली विधानसभा का तो वो कोई है नहीं सदस्य, जनप्रतिनिधि का काम है अपने दायित्व का निर्वाह करे। मैं साथ साथ ये भी बात बताना चाहूँगा आदरणीय साथियों के चैनलों के माध्यम से कि हरिश्चंद्रपना छोड़, पहले 5 करोड़ रुपए प्रति वर्ष आपको ग्रांट मिली। 5 करोड़ रुपए आप लेने में असफल रहे तो कमी किसकी, और लाए तो कहाँ लगाए? 5 साल में 25 करोड़ रुपए हो गए। 25 करोड़ रुपए पहले आप खुद देश का हिसाब लेने चल पड़े, हरियाणा का हिसाब लेने चल पड़े। हिसाब ले भी और हिसाब दे भी। 25 करोड़ रुपए का श्वेत पत्र जारी करो, उसकी कॉपी जारी करो, अखबार में करो, चैनलों के माध्यम से करो, यूट्यूबरों के माध्यम से करो, और उसकी एक एक प्रति हर गांव में पहुंचाओ कि मेरे को 25 करोड़ रुपए मिले और मैंने ये यहाँ खर्च किए हैं, यहाँ मैंने लगाए हैं। तो हम भी उसकी एक प्रति लेकर जो इन्होंने झूठ बोला है उसका पर्दाफाश करने का एक एक कार्यकर्ता हमारे साथी काम करेंगे। और गांव में जहाँ जहाँ इसने झूठे प्लम्बर खड़े करे, बीम खड़े करे, झूठ की दुकान है बहुत बड़ी, वहाँ हम जाएंगे और इसका जनाजा निकालने का काम करेंगे, एक एक पाई का हिसाब लेंगे। और अगर इसके श्वेत पत्र से काम नहीं चला तो आरटीआई भी लगाएंगे। आरटीआई पद के बाद में भी लगाई जा सकती है। तो ये बादली विधानसभा है, ये जिसको आशीर्वाद देती है ना, दिल और जान से देती है, और जब हिसाब लेती है ना तो पाई पाई का लेती है। बादली विधानसभा है। मूर्ख बनाने का प्रयास मत कर। अपनी नाकामियों को, अपनी गलतियों को, अपनी असफलताओं को दूसरे पर थोपने का प्रयास ना किया जाए, बल्कि अपना हिसाब दिया जाए।
और 25 करोड़ रुपए जो रोडों के थे समय पर एस्टिमेट नहीं पहुँचे। अगर कोई पास भी होया तो मेरे इस्माइलपुर बहुत बहादुरों की धरती है और मेरा बहुत बादली की तरह लाडला गाँव है। उसमें नौजवान आ गए हैं कि इसी के भांजों ने टेंडर ले रखे हैं, इसी के आदमियों ने टेंडर ले रखे हैं, इसी के भांजे ब्लॉक में जाकर तहसीलों के अंदर या इसी के जो एजेंट है इसने जो दल्ले पाल रखे हैं वो खड़े खुल्लम खुल्ला दलाली कर रहे हैं, तहसीलों में रजिस्ट्री नहीं होने देते मिले हुए अधिकारियों से, और खुल्लम खुल्ला वहाँ भ्रष्टाचार की इसने दुकान खोल रखी है। ये हरिश्चंद्र बनने का रोल करता है। ये झूठा आदमी है, बकवास आदमी है, भ्रष्ट आदमी है, और ये एक प्रवासी पक्षी की तरह यहाँ आया था जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी और इसने झूठ साच बोल के नौजवानों को बरगला के नशे की आदत डाल के अपने पैर जमाए। इसने तो यहाँ तक बोलता सुना गया कि मैंने नेताओं के रिश्तेदारों की बदफैली की वीडियो बना रखी है, मैं तो पत्रकारों को प्रस्तुत कर दूंगा, टिकट नहीं मिला तो फांसी खा लूंगा। मेरे को बोला मैं लाल किले पर चढ़ के कह सकता हूँ, और ब्राह्मण को अगर टिकट नहीं मिला तो कांग्रेस का बहिष्कार करेंगे, आप मिल जाओ। मैंने स्पष्ट शब्दों में उसको ये बोला कि मेरे गुड़िया खाप बहादुरों की भूमि है, और गुड़िया खाप के 36 बिरादरी के किसी बेटे को भी 36 बिरादरी में टिकट मिल गया तो मैं तन मन धन से उसका साथ दूंगा और उसको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। और इसको 2 टुक मैंने जवाब दिया, और इसने वहाँ भी जब ये दिखा कि गुड़िया में जा रहा है टिकट, एक बार ऐसी परिस्थितियाँ हो गई थी तो ये गेट पर बागी हो गया था, उनको अंदर पता नहीं चला, हमारी वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। और ये देख लेना सबसे बड़ा धोखेबाज अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और इसकी फैमिली और पार्टी के लिए होगा तो आने वाले समय में ये सिद्ध होगा। मैं ये भी पूछना चाहूँगा, मैं ये भी मीडिया के माध्यम से जनता को रूबरू करे कि पहले के जो चुनाव है राज्यसभा के कितने 100 करोड़ का लेन देन हुआ, कौन जीता कौन हारा, लेकिन आदरणीय विधायक महोदय पर प्रश्न चिन्ह लगा था। एक टीवी चैनल ने, हरियाणा न्यूज़ चैनल ने दोपहर तक वो खबर चलाई थी, फिर इन्होंने वो ले देकर बंद कर दी। 2 एमएलए का नाम चला था, बादली के एमएलए का और छोकर साहब एमएलए है जो उनका। छोकर साहब पर केस बन गए, ईडी से छापे पड़े, उसको अगर मिली भगत करता तो उसको राहत मिलती। अब संदेह का दायरा यहाँ जाता है कि 30 करोड़ रुपए की वोट राज्यसभा में दूसरों के पर खुल्लम खुल्ला किरण चौधरी पर आरोप लगाते रहे, किसने बेची। आज काफ़ी सारा लंबा टाइम गुजर चुका है, आपने इंक्वायरी बैठाई थी, आपने कांग्रेस पार्टी का आयोग बैठाया था, आपने कमेटी बैठाई थी, क्या हुआ उसका, कब आएगा परिणाम, कब जनता रूबरू होगी कि कौन है बिकाऊ एमएलए। जनता जानती तो सब कुछ है, लेकिन स्पष्टीकरण दे कांग्रेस पार्टी कि किसने वोट बेची, किसने कांग्रेस पार्टी की पीठ में खंजर गोप्या। हम तो जानते ही हैं, पर जनता भी जान जाएगी और समझ सब कुछ चुकी है जनता। और जो आप साथी हो मेरे, मैंने बता दिया कि श्वेत पत्र जारी करें, और ये जो इस तरह के रोड बनवाए जा रहे हैं बादली हल्के की तरफ बचे हुए टाइम में कुछ कर सके तो ध्यान दे। इन गाँव में बाईपास के लिए प्रस्ताव रखता, रिलायंस वाले की एजेंटगिरी छोड़ के रिलायंस वाले से मुक्ति ले ले, क्योंकि माल तो वहाँ से मिलता है, जनता तो दे दिया जो देना था वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हर बार रिलायंस के जो संबंधित है उसकी कनेक्टिविटी नहीं थी, उसको रोड नहीं मिल रहे थे सेक्टरों में जाने के लिए, किसानों की ज़मीन है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जब रिलायंस वाला ज़मीन बेच रहा है 70-75 हज़ार रुपये गज, तो जो हमारे जो भाइयों की बची हुई है वो 35 हज़ार रुपये गज की भी नहीं होगी। 35 हज़ार रुपये गज की ज़मीन को ये एक्वायर करा के और रिलायंस वाले को एक्टिविटी के लिए सेक्टरों को जोड़ने के लिए रास्ता दिलाना चाहता है। तो मैं सब आदरणीय साथियों का पुनर्स्वागत और धन्यवाद करते हुए अपने शब्दों को विराम कर देना चाहूँगा। और आज जो आप पूछना चाहो खुले मन से और कड़े से कड़े प्रश्न आप मेरे से पूछ सकते हो, जितने सवाल करने चाहो वो कर सकते हो। हाँ, पत्रकार साथी ने पूछा चुनाव लड़ेंगे तो भाइयों की मेहरबानी से, किसी पार्टी में नहीं जाऊंगा, कोई पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगा। अंडरग्राउंड सब की ऑफर आ रही है, जो मालिक बने बैठे हैं कि हम ये सब कुछ उनकी पार्टियों से भी आई है, लेकिन किसी भी सूरत में एक्सेप्ट नहीं कर रहे। अब
सबसे पहले 2 बार प्रचंड बहुमत से दोनों विधायक साथियों को बादली गुड़िया ने भरपूर समर्थन दिया, भरपूर मतदान किया। लेकिन अब की बार 36 बिरादरी और हमारे 30 गांव एकजुट हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस दे चाहे बीजेपी दे। इसीलिए मैं पार्टी से अपने जो पद थे उनसे बाहर मुक्त हुआ हूँ। तन मन धन अंतरात्मा से 36 बिरादरी में मेरे अगर 30 गांव के अंदर टिकट मिलता है किसी भी वर्ग किसी भी बिरादरी के साथी को, तो फिर हम इन साथियों की तरफ झोली पसारेंगे कि भी हमने 2 बार आपके पक्ष में मतदान किया, आपके गांव से एमएलए चुन के भेजे और वो तुम रह ना पाए, हमने कित पाँव थे। तो इसलिए जनप्रतिनिधि का मेरी जो खाप फैसला लेगी, राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर मेरी खाप का जो आदेश होगा, जो मेरी खाप का फैसला होगा, जो मेरे भाइयों का फैसला होगा, वो मेरे लिए भगवान का फैसला होगा। उसी के अनुकूल आगे कदम धरेंगे। चाहे उसमें खाप इकट्ठी होकर मेरे कोई उम्मीदवार के रूप में कहेगी तो चुनाव लड़ूंगा, अन्यथा बिल्कुल नहीं। प्रधान जी, कनेक्टिविटी की बात है किसानों की ज़मीन की। आपने कहा कि मौजूदा विधायक बादली का वो संलिप्त है, लेकिन आपने साथ साथ ये भी कहा कि बीजेपी सरकार ने उसको मंजूरी दे दी जी। तो बीजेपी सरकार की ओर से कौन संलिप्त है इसमें, उसका नाम बताइए। वो तो रिलायंस वाला तो सबको पता है, राष्ट्रीय लेवल पर उसका फाइनेंसर है, बादली चुनाव फाइनेंस करता है। बादली क्या होगी? बादली तो सारी आएगी। बादली से कोई व्यक्ति विशेष से थोड़ी है, प्रतिनिधि की है बात। है वो प्रतिनिधि, कल ना रहेगा तो हमको नाम भी नहीं लिया। बात ये थोड़ी है, बात राजनीतिक मंच की है। वो आज बादली हल्के का प्रतिनिधि है, उसका दायित्व है, उसकी जवाबदेही है। क्यों ऐसे काम कर रहे हैं? क्यों नहीं ये गाँव दिखाई दिए पत्रकार महोदय? क्यों नहीं दिखाई दिए? उसको ये दिख गया 50,000 रुपये गज की जमीन लुटवा दी किसानों की। पहले कम लूटे आ गए किसानों को, लुटे बैठे हैं मेरा परिवार, मेरे भाई, मेरे खाप के लोग, मेरे गवांड के लोग। पहले लूट लिया उनको प्लाट देने चाहिए थे 263 गज के, उनको एक नौकरी देनी चाहिए थी। गुलिया खाप अपना अलग से कोई प्रतिनिधि उतारने के मूड में है क्या? नहीं, ये संभावित बातें हैं और समय आने पर आप भी होगे, मैं भी हूँगा। आप पत्रकार के साथ साथ गुलिया पुत्र भी थे जी, तो उसमें तो आप भी होगे श्रीकर, मैं भी हूँगा। तो सब हमारे सामने ही होगा पत्रकार महोदय। प्रधान जी, काम कराने को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाए हैं धनखड़ साहब पे कि वो काम मेरे रुकवाते हैं, मैं काम करने की कोशिश करता हूँ, काम करवाते ही नहीं है, कभी मेरे सारे काम रुकवा दिए, उस पर क्या कहोगे? देखिए भाई साहब, ना तो मैं धनखड़ का कार्य करता, ना मैंने धनखड़ से कुछ लेना देना। अगर एमएलए और मंत्री के रूप में देखा जाए तो मेरा बड़ा भाई एक महान शख्सियत थी धीरपाल सिंह, वो बहुत शरीफ आदमी था और उसके नाम से हमारा पहचान है धीरपाल वाली बादली। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि वो महान आत्मा सरोग से दारगी, उसका नाम, उसने नाम रोशन किया हमारे हल्के का पूरी दुनिया में और बड़े बड़े पदों पर आया, लेकिन उस पर लेस मात्र भी कोई भ्रष्टाचार को विरोधी हमारा दुश्मन भी उंगली नहीं उठा सका। और आज ये बार बार धनखड़ साहब को कोसता है, तो मैं परिस्थितियों के अनुकूल पक्ष में नहीं धनखड़ता, मैंने कुछ लेना देना नहीं धनखड़ता। लेकिन सच्चाई ये है, जो पदमुक्त हो गया आदमी और उसने काम कराए हैं, ये बार कहता है 1600 करोड़, ये स्वीकार कर रहा है। इसने जातीय विधानसभा में पहला प्रश्न किया, 5 मिनट लग रहा है, आपको बड़ा लीडर थोड़ी है 5 मिनट में लगूँ उसमें के करो, वो कराया वो कराया, झूठ की दुकान है। तो इसने जाते ही ये कहा कि इसने 1600 करोड़ रुपए पंचायतों को खुआ दिए, सरपंचों को खुआ दिए। क्या ये चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान नहीं था? एक मंत्री या एमएलए जो अपनी ग्रांट भेजेगा तो सरपंच गांव का मुखिया है और 36 बिरादरी का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो उसके खाते में भेजेगा। ये कोई ऑडिटर नहीं जो इसने ऑडिट किया हो, कितने खाए कितने लगाए। सरपंचों की पहले जांच होगी, सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। अरे कम खा पी भी लिया तो घाटे का बोल, घाटे में तो खागा 1600 करोड़ रुपए भेज दिए, क्या उसने एक महान कार्य नहीं किया? तू अपना बताना, 25 करोड़ रिलान में कड़ खाए कड़ लगाए, पहले अपने तो बता दे, अपना हिसाब तो दे दे, फिर दूसरों का मांगिए। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है, ये अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए पत्रकार महोदय, अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए पत्रकार महोदय, हर मोर्चे पर
असफल होया पत्रकार महोदय। विधायक जी 4.5 साल में जागे हैं, जब उनका टाइम खत्म होने को है। हाँ, अब देखिए उससे पहले अब चुनाव आ गया पत्रकार महोदय, अब चुनाव आ गया, अगले के पास विधानसभा में जाएगा, झूठे वादे कर रखे हैं, पैसों की भी घोषणा कर रखी है, जो नहीं पहुँचते कहाँ से, वो तो डकार लिए 25 करोड़ रुपए, और नहीं लाया तो असफलता किसकी, एमएलए की। क्यों असफल हुआ वो ग्रांट लेने में, और ले आए तो कहाँ खायर कहाँ लगाए, कितने खायर कितने लगाए, श्वेत पत्र जारी करें, हर गांव के अंदर हम लेकर जाएंगे उसको, और नहीं करेगा तो आरटीआई लगाएंगे, आरटीआई लगाएंगे, 100% लगाएंगे, और उसका हिसाब लेना भी आता है, हमारे को देना भी आता है। तो मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि अब समय रह गया कम। तो पहले तो मुंगेरी लाल के सपने देख रहा था कि दीपेंद्र 47 से जीत गया, मैं तो 50 से जीत गया। दीपेंद्र की अपनी छवि है, दीपेंद्र के नाम पे तो एमएलए बने थे, कांग्रेस पार्टी की वोटों पे तो एमएलए बने थे, न तो निर्दलीय, तो मात्र एक 36 बिरादरी के आशीर्वाद से आपका भाई बने हैं, आज तक को बने ही नहीं। और आगे भी अगर भाई मेहरबान होगे तो आगे भी बढ़ाएंगे, निर्दलीय भाई करेंगे, मेरी तैयारी मेरी खाप करेगी। अगर किसी बच्चे को टिकट मिला या खाप ने आशीर्वाद दिया तो मैं अपने भाई भतीजों को 36 बिरादरी में गुड़िया खाप में और परली तरफ भी झोली पसारेंगे कि भाई के बाहरी तरफ दे दो, पसारेंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ाएंगे। और अगर मेरे किसी गुड़िया खाप के बच्चे को आशीर्वाद मिला या टिकट मिला या खाप ने इकट्ठा होकर समर्थन दिया तो वो मैं बनूंगा, फर्क क्या है, मैं बन जाऊंगा। और मेरे को खुद को देंगे तो भी लड़ेंगे मेरे भाई लड़ेंगे, मैं तो मोर आऊँगा, लड़ेगी मेरी 36 बिरादरी और खाप, और फिर दूसरे एरिया में जाकर हाथ पैर झोली पसारेंगे और देंगे भाई, मेरे पे मेहरबानी करेंगे हमारे। प्रधान जी, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में इतनी भारी बढ़त आई है बादली से कांग्रेस की, तो उस चीज को लेके कोई ये आश्वस्त हुए बैठे हैं कि भाई कांग्रेस तो जीतेगी ही जीतेगी। मैं तो आपको के बारे में क्या कहोगे? मैं आपको एक स्पष्ट बात ये बताना चाहता हूँ, कुछ तो मेरी के जान की इसी मन में थी, जाना ना चाहो थे, कुछ ही से आगे लड़िया वे भी ले जाना ना चाहो थे। सच्चाई ये है कि काफ़ी बाधाएं आई, कोरोना आया, किसान आंदोलन आया, जो एमपी है पूर्ण रूप से 5 साल के कार्यकाल में जनसंपर्क नहीं कर सका, ये बड़ी असफलता थी उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और दीपेंद्र बराबर घूमता रहा क्योंकि उसका कोई रास्ता भी नहीं रोक रहा था, और दीपेंद्र के जो पहले किए हुए काम है वो भी कुछ आड़े आए हैं, और लोग यहाँ के चिड़े हुए थे बीजेपी से, बीजेपी को हराना चाहते थे, क्रोधित तो होकर दूसरी ऑप्शन नहीं थी। कुछ वोट ऐसे भी आए हैं कि उन्होंने दीपेंद्र को ही ऑप्शन समझकर वोट डाले हैं। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझ रही है कि ये कांग्रेस का जनाधार था, वोट तो उसी को मिले, थर्ड ऑप्शन थी ही नहीं, तो ये भ्रांति है। और एमएलए का चुनाव अलग है और लोकसभा का चुनाव अलग है। और एमएलए में रोहतक जिले में 9-10 विधानसभा क्षेत्र हैं, 9-10 दीपेंद्र कहाँ से लेंगे भाई? ये तो कहने ही बात है कि एक आदमी दीपेंद्र बन के चुनाव लड़ो, कहाँ से लेंगे? उसकी छवि कहाँ से लेंगे? ठीक है, होगी शराफत की छवि है, उसने वोट मिल गए, पर इनको कहाँ से मिलेंगे? इन्होंने तो हल्के को लूटने का काम किया, इन्होंने तो हल्के के साथ नकारा और मक्कारापन किया, इन्होंने तो हल्के के साथ धोखाधड़ी का काम किया है, झूठ बोलने का काम किया, बरगलाने का काम किया, नौजवानों को कुसंगति में पहुंचाने के लिए और पथ भ्रमित करने का काम किया है। और